हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है। क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/sec थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3 है, तो cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा का मान ज्ञात करना है। 1/sec थीटा को हम cos में बदल देंगे, cos थीटा में cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x के बराबर के फॉर्म में हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा को हम 1/cos क्यू थीटा में बदल देंगे, यानी कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू के फॉर्म में हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, के क्यू माइनस 3k। यदि x प्लस 1/x बराबर के दिया हुआ है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फार्मूला होता है के क्यू माइनस 3k। तो यहाँ पर k का मान रख देंगे √3, तो √3 का क्यू हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1/sec a प्लस 1/sec स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो मान ज्ञात करना। 1/sec ए को हम cos ए में बदल देंगे और 1/sec स्क्वायर ए को हम cos स्क्वायर ए में बदल देंगे बराबर 1। और cos स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो cos ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर, ए फार्मूला होता है, बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के, यानी कि cos ए बराबर साइन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछ क्या रहा है, 1/cosec स्क्वायर ए प्लस 1/cosec 4a। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर रहने देंगे और कॉस स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 4 कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे साइन 4a बराबर 1। अब इसको चेंज कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1/cosec 4a बराबर 1। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। एक बस अपनी गति के 5/24 के गति से चलती है तो 84 किलोमीटर जाती है इतने घंटे में, तो ओरिजिनल गति क्या होगी? 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड को घंटा में बदल देंगे, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 40/60 प्लस 48/3600, इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 126/75। अब 5/14 की चाल से चल रहा है तो यह 84 किलोमीटर जाता है, तो 84 किलोमीटर को चाल में बदलेंगे तो समय से डिवाइड करेंगे, यानी कि 126/75। तो 5 की स्पीड से जाता है तो इतना किलोमीटर जाता है, इतना घंटे में। तो बस की ओरिजिनल चाल हमको निकालना है, तो 14 की स्पीड इसकी ओरिजिनल है, तो 14 के लिए कितना हो जाएगा, तो 14 के लिए हो जाएगा 84, 75 को ऊपर भेजेंगे, भागे 126, 5 नीचे आएगा और 14 ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, जो राइट आंसर होगा। यदि पी और क्यू क्रमशः 14 दिन और 16 दिन में काम को करता है, पी पहले शुरू करता है और बारी बारी से काम करता है, तो कितने दिन समय लगेगा? तो पी करता है 14 दिन में और क्यू करता है 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 112।
16 सत्ते 14 8, यानी कि बारी बारी से काम करता है तो 8 + 7, यानी कि पहले दिन P काम करता है, दूसरे दिन Q काम करता है, यानी कि टोटल 15 काम करता है 2 दिन में। तो 2 दिन में 15 काम करता है तो 14 दिन में कितना काम करेगा? गुने 7 बराबर 14 दिन, गुने 7 बराबर 15 सत्ते 105 काम कर लिया 14 दिन में, और बचा कितना? 112 में 7 काम। तो 7 काम फिर से P करेगा, पहले P शुरू किया है तो फिर P करेगा। तो 7 5 12 काम, जबकि वह 8 करता है, यानी कि 7/8 काम करेगा इतना दिन में। इसीलिए टोटल वह दोनों मिलकर 14.7/8 दिन में काम फिनिश कर देगा। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो 300 सिपाही अब कितने दिन खाएगा? 55 में से 31 दिन बाद, यानी कि 24 दिन, बराबर 100 सिपाही छोड़कर चला गया तो बचा कितना? 200। और यह कितना दिन खाएगा, यही हमको निकालना है। तो 2 0 से 2 0, 12 दूना 24, यानी कि 36 दिन राशन चलेगा। ए को मिलता है बी का 2/3 भाग, और बी को सी का 1/8 भाग मिलता है, यानी कि बी यहाँ 3 है और बी यहाँ 1 है। यहाँ भी 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/24। ये हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया 24। तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 24 29, टोटल 29 के लिए 12,240 दिया हुआ है। तो हमें सी का निकालना है केवल। सी को कितना मिला? तो 24 के लिए 12,240 बगे 29 गुने 24, तो यह आपको अप्रॉक्स में आएगा 10,130। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और लगाइए। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करने में ठीक रहेगा, मन में ही आप वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा। तो 8 इंटू, चलिए हम ऑप्शन नंबर सी से चेक करते हैं। 3 के स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू वाई 2 के स्क्वायर 4, 9 8 72 माइनस 24 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 + 10 इंटू 4 इक्वल टू 36 40, कितना हो जाएगा? 76 इक्वल टू 24 रेशियो 38। तो इसको बैलेंस करते हैं, 12 19 48 हो जाएगा। 12 चौको 48 और 19 चौको 76, यानी कि दोनों मिल गया। तो 3:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है? 45 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 45 इंटू CP इक्वल टू दिया है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लिख देंगे 40 इंटू SP। CP और SP का रेशियो निकल जाएगा 40/45, यानी कि 8 × 40 9 × 45। SP है 9 और CP है 8। 8 की वस्तु को 9 में बेचा जा रहा है, तो कितने की प्रॉफिट होगी? 1 की प्रॉफिट होगी। कितने पर? 8 पर। कितना होगी? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% प्रॉफिट होगी। यही होगा आपका राइट आंसर डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है?
256 में बेचने पर क्रयमूल्य का 1/9 भाग हानि होता है। 1/9 भाग हानि होता है क्रयमूल्य का, सीपी का 1/9 हानि होता है। तो एक हानि होता है 9 का समान है, तो कितना में बेचा होगा, यानी कि वो 8 में बेचा होगा 9 के समान को, तभी तो एक हानि होगा। तो यानी कि 8 आपका सीपी हो गया और इस एसपी हो गया, सॉरी एसपी होगा। और इसका कितना में बेच रहा है, 256 में। तो 8 के लिए 256, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 8 का 24, 8 9 16 32। तो इसीलिए 9 के लिए 9 से मल्टीप्लाई 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288 वस्तु का, यह सीपी आ गया। तो आगे कह रहा है यदि वस्तु को 288 में बेचा जाए, यानी कि 288 में ही बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा। तो 0%, 288 की वस्तु को 288 में ही बेचेंगे तो न लाभ होगा न हानि होगा। तो 0% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% और 25% का समतुल्य क्या होगा। तो इसको हम फार्मूला पर कर लेंगे, a+b माइनस ab/100। इस पर आप निकाल लेंगे 15 + 25 माइनस 15 × 25/100 हो जाएगा 40 माइनस 3.75, 25 को 3.75। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 मिलीग्राम मिश्रण में जल की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल 50% से घटकर 30% हो जाए। तो पहले 50% अल्कोहल था, अल्कोहल और वाटर, 50% अल्कोहल तो 50% वाटर होगा, ठीक, 1:1 के रेशियो में। अब कितना हो जा रहा है, अल्कोहल 30%, तो वाटर 70% हो जाएगा, यानी कि 3:7 के रेशियो में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अल्कोहल 1 है, यहाँ पर 3 है। अल्कोहल में मिश्रण में हम पानी मिला रहे हैं, निकाल कुछ भी नहीं रहे हैं, तो अल्कोहल तो सेम ही रहेगा, मतलब 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। तो यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 1 है, तो बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों जगह अल्कोहल सेम हो गया, और पानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों पहले 18 लीटर का मिश्रण था, तो 3 3 6 के लिए 18 था, तो 1 के लिए 3 से, यानी कि 1 के लिए 3। यहाँ पर कितना पानी बढ़ रहा है, 3 से 7 हो रहा है, यानी कि 4 के लिए, यानी कि 12 लीटर पानी एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलाएगा, तब जाकर अल्कोहल और पानी का मिश्रण 50 से घटकर 30 हो जाएगा अल्कोहल का। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 4√6 को हम लिख सकते हैं 4⁻1/6, इसी तरह 5⁻1/5, 6⁻1/6 और 2⁻1/3 लिख सकते हैं। अब इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30 इसका एलसीएम ले लेंगे और 30 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 30, 4 के पावर 5 आएगा, 5 × 30, 6 पर पावर 5, यहाँ पर 2 पर पावर 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, तो 4 पर पावर 5 और 5 पर पावर 6, तो ये तो बड़ा ही होगा और ये भी इससे बड़ा ही होगा, तो इस दोनों को हम ऑप्शन से छाड़ देंगे। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो पावर जिसका भी बड़ा हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 पर पावर 6 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यह किसका है, 5√5।
तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम में औसत आयु 3 महीने कम हो जाती है यदि क्रिकेट टीम से 2 सदस्य जिसकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है छोड़कर चला जाता है और उसका स्थान 2 नए सदस्य ले लेता है। तो 11 सदस्य का टीम है जिसमें 3 महीने औसत कम हो रही है, यानी कि 11 तिहाई 33 मंथ कम हो जाएगा, और 17 और 20 वर्ष का दो है उम्र, तो कितना होता है 37 वर्ष। 37 वर्ष में हम 33 मंथ घटाएंगे तो आ जाएगा 34 मंथ और 34 ईयर और 3 मंथ। अब इसको दो व्यक्ति है 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 ईयर और 3 मंथ को डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ और 15 डेज, यही इसका औसत आयु हो जाएगा। बाद में आया है उन नए सदस्यों की औसत आयु, यही हो जाएगी। इस क्वेश्चन में sin 39 और नीचे cos 51 को भी हम साइन में बदलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 51 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 39, ठीक, प्लस में 2 tan 11 इंटू tan 31 इंटू tan 45 tan 59 tan 79 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ठीक। तो ये भी साइन 39 डिग्री, साइन 39 से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, tan 11 और tan 79 मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, tan 31 tan 59 ये मिलकर 1 हो जाएगा, और tan 45 का मान भी 1 ही होता है, तो 1 और 1 2 1 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 21 और साइन 69, यानी कि इसको भी cos स्क्वायर 21 हो जाएगा 90 माइनस थीटा के फार्मूला से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 3 बराबर 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पैरेलल और ये पैरेलल है, जब पैरेलल रेखा को कोई रेखा काटती है तो अंतःविकोण से दोनों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और यह 90 और 60, तो यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यह 30 होगा, तो यह कितना हो जाएगा 90 30 टोटल मिलाकर 120, और जब यह 120 होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और हमें A B C D E इसी का मान पूछ रहा है, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिसमें PQ और PR पर S और T मध्य बिंदु है, S और T मध्य बिंदु है PQ और PR का, इसको मिला देंगे, और U बिंदु इस प्रकार अंकित है ST पर एक U बिंदु है जो इसे 2:5 में विभाजित करता है। यदि SU का मान दिया है 8, तो QR की लंबाई हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज में यदि मध्य बिंदु दिया हुआ है और वह विभाजित करता है तो ST और
QR का रेशियो होता है 1:2। तो यहाँ पर 2 के लिए 8 यहाँ पर दिया है, 2 के लिए 8 दिया है, 2:5 में विभाजित कर रहा है, 2 के लिए 8 दिया है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 4, और टोटल कितना है 5 2 7, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा 28, 7 के लिए 28 हो जाएगा। और यह 7 किसका मान है 1 का मान है, तो 1 के लिए 28 हो जाएगा, तो 2 के लिए 56, यानी कि 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा QR की लंबाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 6:8 है। यदि लड़कों की संख्या में 200 की वृद्धि होती है तो लड़कों और लड़कियों के अनुपात 7:8 हो जा रहा है। तो बॉय और गर्ल का दिया है, तो लड़कों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या का अनुपात सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो वृद्धि कितनी हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। और 1 की वृद्धि या कितने के बराबर कह रही है कि 200 वृद्धि हो रही है, 1 नहीं हो रही है। कितना गुना है 200 गुना है। तो पूछ क्या रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या 8, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 200 गुना, यानी कि 1600 लड़कियों की संख्या है विद्यालय में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार व्यास डायमीटर दिया है 5.6 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.8 मीटर, और लंबाई दिया हुआ है, एल का मान दिया है 1.5 मीटर। तो हमें क्या कर रहा है, बागान के 10 चक्कर लगाने के बाद यह कितना क्षेत्रफल तय करेगा, जो रोलर है वह कितना क्षेत्रफल तय करेगा। तो रोलर का आकृति कैसी होती है बेलनाकार, ऐसे ही नहीं होती है। इसकी लंबाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका हम वर्कपीस का क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर जब घूमेगा तो ऐसे ही नहीं घूमेगा, तो इसका केवल वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और इसमें जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 × 22/7, आर का मान 2.8 × 1.5 × 10, दशमलव रहेगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, 7 चौको 28, 0.4, और 15 से 4 में 0.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको 60, यानी कि 6, 22 दूना 44 × 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12% वार्षिक दर से 8 महीने का वास्तविक छूट 260 रुपया है। तो P × 12% × 8 मंथ बटे 100, 8 मंथ है तो इसको ईयर में चेंज करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, बराबर कितना है 260। तो यहाँ पर 12 से 12 कट गया, और 8 त्रिका 24, 8 दूना 16, यानी कि 8 बचे 40, कितना आ गया P का मान आ गया 3250, लेकिन 260 रुपया छूट है, तो 260 रुपया इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3510, यही आपका बकाया धनराशि हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समचतुर्भुज ABCD बनाई गई, इसकी ADC वृत्त पर है, लेकिन चौथा बिंदु केंद्र पर है। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 8√3 है तो त्रिज्या निकालना है। तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, वृत्त के केंद्र पर B बिंदु है और समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज बनाएंगे हम, मान लेंगे A, D और C, तो यहाँ से R हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा और ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है,
तो ए आर है तो ये भी आर हो जाएगा, और ए आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो यह एक समबाहु त्रिभुज है, और एक समबाहु त्रिभुज ये है और एक समबाहु त्रिभुज ये है, यानी कि दो समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 8√3। तो हम यहाँ से 2 इंटू √3 से √3, तो ए स्क्वायर बराबर 8 दूना 16। तो ए बराबर अंदर रूट जाकर 4 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकल गया।